अंतर्गणन की दूसरी विधि है न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि। न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि भी, जो कि द्विपद प्रमेय विधि जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, उसी पर आधारित है। इस रीति का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाना उचित होता है जब स्वतंत्र श्रेणी x के दिए गए पदों के अंतर समान हो, परंतु जिस पद x के लिए आश्रित चर y का अंतर्गणन करना है वह दिए गए स्वतंत्र चर मूल्यों से बिल्कुल भिन्न या अलग होना चाहिए, अर्थात वह समान अंतर वाले x से भिन्न कोई अन्य मूल्य हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी नगर की 1971, 81, 91, 2001 की यदि जनसंख्या में ज्ञात है, 1988 की निकालनी है, 1995 की निकालनी है, 1996 की निकालनी है, तो इस समय जनसंख्या का अंतर्गणन करना न्यूटन की विधि से उपयुक्त रहेगा। अब इसकी जो क्रिया विधि है, तरीके हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें संकेताक्षर जो है, सिंबल इस तरह दिए जाते हैं। स्वतंत्र चर मूल्य को x0, x1, x2, x3, आश्रित चर मूल्य हैं उनको y0, y1, y2, y3 दिए जाते हैं। फिर एक अंतर सारणी बनाई जाती है। अंतर सारणी बनाने का तरीका इस प्रकार रहेगा। अंतर सारणी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। स्वतंत्र चर के सभी मूल्य लिख दिए जाएंगे, फिर आश्रित चर के सभी मूल्य लिख दिए जाएंगे। अब अंतर निकाले जाएंगे, प्रमुख अंतर। पहला प्रमुख अंतर जिसे हम कहते हैं डेल्टा y1 0, इसमें y1 में से y0 घटाना है। ये जो आश्रित चर है, सारा अंतर की जो गणना है वो आश्रित चर से ही की जाएगी। y1 माइनस y0, फिर y2 माइनस y1, फिर y3 माइनस y2, फिर y4 माइनस y3। ये कहलाता है प्रथम अंतर। अब द्वितीय अंतर कैसे निकलेगा? प्रथम अंतर से द्वितीय निकलता है और एक कम हो जाएगा। चूँकि इसमें पहले शुरू में आश्रित चर 5 थे, तो प्रथम अंतर के 4 पद आए, द्वितीय अंतर का 3 पद आ रहा है, फिर 2 पद आएंगे, फिर 1 पद, और जब लास्ट में 1 पद आ जाता है तो फिर वो गणना पूरी हो जाती है। तो अब द्वितीय अंतर में क्या करना है? प्रथम अंतर में से द्वितीय अंतर में से प्रथम अंतर घटाइए। डेल्टा 11 माइनस डेल्टा 01, डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 1, डेल्टा 31 माइनस डेल्टा 2। तृतीय अंतर, फिर डेल्टा 1 2 में से डेल्टा 0 2 निकालना है, डेल्टा 2 2 में से डेल्टा 1 2 निकालना है। तृतीय अंतर आ गया। फिर चतुर्थ अंतर, डेल्टा 1 3 में से डेल्टा 3 0। इस प्रकार जो है ये अंतर सारणी तैयार की जाती है। अब अंतर सारणी जब तैयार हो जाती है, इसके बारे में और विस्तृत व्याख्या इसमें की हुई है। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। अब x का मान किस तरह निकालना है? अंतर्गणन पद माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन x माइनस x0 और कोई भी दो निकटवर्ती पदों का अंतर, यानी उनका जो डिफरेंस है, x1 माइनस x0 ले सकते हैं, x2 माइनस x1 ले सकते हैं, चूँकि ये सभी समान होते हैं। अब बात आती है न्यूटन का सूत्र क्या है। अब हम गणना करेंगे सूत्र के द्वारा। yx बराबर y0 x डेल 1 0 प्लस x माइनस 1 इंटू डेल 2 0 x माइनस 1 x माइनस 2 1 2 3। देखिए एक निश्चित क्रम में सभी पद आगे बढ़ रहे हैं। डेल 3 0 और आगे जो होगा वो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस अपॉन 1 2 3 4 डेल 4 बेस 0 है इसका। तो इसी प्रकार हम जो है सारे पद निकाल लेंगे। अब एक उदाहरण देखिए। उदाहरण से आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ पाएंगे। निम्न समंकों के आधार पर 22 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा का अनुमान निकालना है। 15 साल जीवन प्रत्याशा कितनी है? 20, 25, 30, 35। अब 22 की गणना करनी है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ न्यूटन की प्रगामी विधि काम आएगी। किस प्रकार? पदों के अंतर, स्वतंत्र चर इसमें आयु है, आश्रित चर इसमें जीवन प्रत्याशा है। अब चूँकि स्वतंत्र पद के जो मान दिए हैं वो बिल्कुल बराबर अंतर पर हैं, 15, 20 सब में 5-5 का गैप है, और 22 पे इनसे भिन्न मूल्य पर गणना करनी है। इसलिए यहाँ पर न्यूटन का प्रगामी अंतर सूत्र जो है काम में आएगा। अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आयु है 15, 20, 25, 30, 35, इसमें लिख दिया x0, x1, x2, x3, x4। फिर जीवन प्रत्याशा लिख दी y0 से लेकर y4 तक। अब हम प्रथम अंतर निकालते हैं। 29.1 में से 32.2 घटाएंगे, माइनस 3.1 आ रहा है। 26.9 में से 29.1 घटाएंगे,
फिर -3.1 आ रहा है, फिर 20.4 में से 23.1 घटाएंगे -2.7 आ रहा है। तो ये प्रथम अंतर तैयार हो गया है। अब द्वितीय अंतर कैसे निकालेंगे अपन? -3.1 में से -3.1 घटाएंगे, 0 आएगा। फिर -2.9 में से -3.1 घटाएंगे, माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस बन जाएगा। तो माइनस का 2.9 और प्लस का 3.1 प्लस का 0.2 बचेगा। ठीक, आगे इसी प्रकार -2.7 में से -2.9 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा। अब बात आती है तृतीय अंतर की। तृतीय अंतर के लिए 0.2 में से 0 घटाया 0.2, 0.2 में से 0.2 घटाया 0। अब चतुर्थ अंतर 0 में से 0.2 घटाया 0.2 माइनस का। तो इस प्रकार जो है ये चतुर्थ अंतर पर ये टेबल पूरी हो चुकी है। अब अंतर्गणन x की वैल्यू निकालते हैं हम। तो x की वैल्यू आएगी, अंतर्गणन वर्ष कौन सा है? माइनस मूल वर्ष बटे निकटवर्ती पदों का अंतर। x है 22, क्योंकि हमें 22 में अंतर्गणन करना है। मूल वर्ष है या मूल मान है, ओरिजिन वैल्यू है, वो 15 है, बटे में 20 माइनस 15 5 आएगा। इस प्रकार x की वैल्यू आ रही है 1.4। अब हम गणना करते हैं इसमें मान रख करके। yx बराबर y0 आप ध्यान से देखिए 32.2 है सबसे पहली स्थिर की वैल्यू। x का मान 1.4, डेल 1x आप देखिए इसमें -3.1 है। ये जो सिंबल पास में लिख रखे हैं यही वैल्यूज़ काम आएगी, डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4। फिर -3.1 वैल्यू रख दी है, प्लस x -1 1.4 में से 1 घटाया 0.4 बटा 2 इंटू 0, ये 0 कौन सी वैल्यू है? डेल 2 की। फिर 1.4 -0.4 -0.6 कैसे आया? 1.4 में से 2 घटाया -0.6 बटा 1 2 3 और इंटू वैल्यू है 0.2 और इसी प्रकार लास्ट मान है। और अब जो गणना करने पर है वैल्यू आ रही है कुल मिलाकर 27.8 वर्ष। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। नीचे एक जिले की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या दी हुई है। 1985 की जनसंख्या निकालनी है, जबकि 61 की, 71, 81, 91 और 2001 की दी हुई है। तो अब अंतर्गणन देखिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले इसके अंदर 4 मूल्य ज्ञात हैं। 85 की जनसंख्या पूछी है कि 1981 के लिए जनसंख्या में कुछ इसमें देखने से लगता है कि कुछ त्रुटि है। तो इस त्रुटि है, इसको अंतर्गणन की मान्यता पूरी नहीं करती। तो सबसे पहले जो हम द्विपद विस्तार विधि है उससे x का ये 1981 की जनसंख्या का अंतर्गणन करेंगे। तो इसको ज्ञात करने का तरीका होगा, चूँकि 4 पद ज्ञात हैं, इसमें आपने जो पीछे विधि पढ़ी थी द्विपद विस्तार विधि उसका प्रयोग किया जाएगा। 4 पद ज्ञात हैं, तो डेल्टा 4 = 0। अब डेल्टा 4 का मान होता है y4 - 4y3 + 6y2 - 4y1 + y0 बराबर 0। सभी मान रख दिए तो y2 की वैल्यू आ रही है 115। अब जो 1981 की जनसंख्या 115 रखेंगे, इससे आंकड़े लगेंगे पूरे सीक्वेंस में आ गए हैं। अब हम न्यूटन की विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं। 90 - 70 20 आ रहा है, 115 - 90 25, 140 - 115 25, फिर 160 - 140 20, फिर दूसरी 25 - 20 5, 25 - 25 0, 20 - 25 -5, फिर 0 में से 5 गए -5, -5 में से 0 गया -5, -5 में से -5 0। अब x का मान निकालते हैं। x - x0 बटे x1 - x0। अंतर्गणन कहाँ करना है? 1975 पे, -1951 बटे 1961 -1951, कुल मिलाकर 2.4 आ रहा है। अब हम सूत्र में मान रखेंगे। y0 इसमें आप ध्यान से देखिएगा 70 है, x की वैल्यू 2.4 है, इंटू डेल 1x, डेल 1 की वैल्यू आप उसमें लिखी हुई है टेबल में 20। फिर दूसरा मान रखेंगे x का 2.4 इंटू 1.4 बटे 2 इंटू 5 डेल 3 की वैल्यू, फिर डेल 4 की वैल्यू है। इसी प्रकार जो है लास्ट में डेल 4 की वैल्यू 0 है, इसलिए जो 5वां पद है उसका कोई महत्व नहीं है। अब ये सभी मान रख दिया जाएगा इसमें और इसमें हम गणना करेंगे तो आ रही है वैल्यू 125.28, यानी इसको अपन लगभग 125 जो है मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि
1985 की जो जनसंख्या है वो 125 लाख थी। इस प्रश्न में विशेष बात यह है कि एक जो आंकड़ा था वो बिल्कुल भिन्न था, सीक्वेंस में नहीं था। तो पहले उसका आकलन किया और उसके बाद जो है न्यूटन की विधि काम में ली गई। धन्यवाद।